तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो जंतु जगत है उसके अंतर्गत हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं, और मेटाजोआ के अंतर्गत आने वाले जितने भी संघ हैं उसको हम लोग लाइन से क्लियर कर रहे हैं। और इसी लाइन से क्लियर करते हुए सीक्वेंस में आज संघ इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इस शब्द का विस्तार क्या है तथा इसके लक्षण को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है संघ इकाइनोडर्मेटा, इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो संघ इकाइनोडर्मेटा का आखिर शब्द विस्तार क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, इकाइनोस का अर्थ क्या है, कांटा या फिर कंटिका से है, तथा डर्मा का देख सकते हैं इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनो का अर्थ है तो कांटा या फिर कंटिका, क्या हो गया, कंटकी हो गया। उसके बाद डर्मेटा या अर्थात है डर्मा का अर्थात क्या हो जाएगा, डर्मा का मतलब क्या हो जाएगा, त्वचा या फिर आवरण। तो इकाइनोडर्मेटा का यहाँ पर शब्द का अर्थ क्या लेकर रहा है, कंटकी या फिर कांटा युक्त त्वचा वाले क्या जीव। देख सकते हैं इकाइनोस का तात्पर्य इस यहाँ पर कांटा या फिर कंटिकी से है, और डर्मा का यहाँ पर तात्पर्य त्वचा या फिर आवरण से है। तो कांटा युक्त त्वचा वाले जंतु को इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके लक्षण को आसानी से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो द्विपार्श्व देख सकते हैं, द्विपार्श्व क्या होता है, इसको हम लोग पिछले कई टॉपिक में विस्तार से समझ चुके हैं। तो द्विपार्श्व जिनकी खुरदरी दृढ़ अर्थात क्या होता है यहाँ पर, दृढ़ अर्थात यहाँ पर मजबूत, दृढ़ एवं चिमड़ अर्थात क्या हो जाता है, कुछ मजबूत सा कुछ त्वचा हो जाता है, चिमड़ या फिर क्या होता है, लुदलुदा सा पदार्थ हो जाता है। तो दृढ़ एवं चिमड़ त्वचा में कैसे होता है, कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं देख सकते हैं, अस्थिकाएं एवं कंटिकाएं पाई जाती हैं, इकाइनोडर्मेटा कहलाते हैं। अब क्या बोला गया है, एक मिनट, आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या होता है संघ इकाइनोडर्मेटा के जीव में क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। ये द्विपार्श्व होते हैं जिनकी खुरदुरी सतह होती है, दृढ़ तथा चिमड़ त्वचा होती है, तथा कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं एवं कंटिकाएं पाई जाती है। कैल्शियम युक्त क्या होती है, अस्थिकाएं, और कंटिकाएं अर्थात कांटे के समान संरचना पाई जाती है, उसे इकाइनोडर्मेटा कह देते हैं। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके लक्षण को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है, इनका शरीर गोल, नालवत व 3 स्तरीय तथा खंड विहीन होता है। अब क्या बोला गया, इसमें 2-3 शब्द बोला गया। इनका जो शरीर है कैसा होता है, गोल होता है, इतना क्लियर हो गया। नालवत अर्थात कई प्रकार के इसके शरीर में नाल होता है, नली होता है, तथा 3 स्तरीय अर्थात एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तथा खंड विहीन अर्थात इसमें खंड नहीं पाया जाता। तो इतना ये लक्षण हो गया पहला लक्षण। चलिए दूसरा देखेंगे, हृदय तथा संवेदी अंग क्या होते हैं, अनुपस्थित। देख सकते हैं हृदय इसमें नहीं होता, न संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। संवेदी अंग क्या होते हैं, नाक का मुंह, ये सब क्या है, संवेदी अंग है। तो हृदय तथा संवेदी अंग अनुपस्थित तथा स्पष्ट सिर एवं मस्तिष्क का क्या होता है, अभाव होता है। तो देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं पाया जाएगा, न इसमें हृदय होगा, न संवेदी अंग होगा, न स्पष्ट इसमें सिर पाया जाएगा, न मस्तिष्क अर्थात इसमें जो माइंड है, दिमाग है, मस्तिष्क वो भी इसमें नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा यहाँ पर लक्षण देखेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा का। तो उत्सर्जन जल संवहन तंत्र में उपस्थित, देख सकते हैं जो उत्सर्जन है वह जल संवहन तंत्र में उपस्थित बोला गया है, अर्थात इस प्रकार के जीवों में जल संवहन तंत्र भी पाया जाएगा। तो इसमें जो उत्सर्जन की क्रिया है वह जल संवहन तंत्र में उपस्थित अमीबोसाइट्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अमीबो, ये जो नाम है इसको याद रखिएगा, किसके द्वारा होता है, अमीबोसाइट्स द्वारा होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए चौथा यहाँ पर हम लोग लक्षण देखेंगे। तो श्वसन के लिए विभिन्न वर्गों में अलग अलग क्या बोला गया,
संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले जीवों में जो श्वसन की क्रिया है वह अलग अलग या फिर विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग रचनाएं उसमें पाई जाती हैं। जैसे कि क्या हो गया, नालपद हो गया, श्वसन वृक्ष, वर्षा आदि, ये सब इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग तरीके से इसमें जो संरचनाएं हैं पाई जाती हैं। अगला देखेंगे, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना अंतःकंकाल होता है। देख सकते हैं इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसका जो कंकाल होता है वह कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना और अंतःकंकाल होता है, अर्थात शरीर के अंदर पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए पांचवा लक्षण देखेंगे आसानी से। तो इस संघ के जंतु एक लिंगी, देख सकते हैं इस संघ के जंतु एक लिंगी, अर्थात एक जीव में केवल एक ही लिंग या फिर फीमेल लिंग या फिर मेल लिंग होते हैं। तो इस संघ के जंतु एक लिंगी होते हैं। इनमें पुनरुद्ध भवन की अपूर्व क्षमता पाई जाती है। क्या बोला गया, पुनरुद्ध भवन, यहाँ पर एक शब्द आया, ये क्या होता है, अगर इस प्रकार के जीव को संघ इकाइनोडर्मेटा में आने वाले एक जीव को अगर हम लोग दो भागों में बांट दें, कितने भागों में, दो भागों में बांट दें, तो वो दो अलग अलग अर्थात अलग अलग संरचना अर्थात नए संरचना का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। तो उसे ही, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन, अर्थात पुनः विकसित हो जाना क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इकाइनोडर्मेटा के लास्ट और छठवां लक्षण को देख लेते हैं। तो निषेचन कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है। इनके जीवन चक्र में कई लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। देख सकते हैं कई लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर दो बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोला गया, निषेचन कैसा होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है तथा इनके जीवन चक्र में कई लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर तारा मछली हो गया, समुद्री अर्चिन, और क्या है, ब्रिटिश स्टार, और क्या हो गया, होलोथुरिया, क्या हो गया, इसके उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, संघ इकाइनोडर्मेटा के शब्द विस्तार अर्थात कांटा और कांटा से बना हुआ त्वचा इसके अंतर्गत आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं, तथा इसके लक्षण को उदाहरण से समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।